आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। हम लोग ये इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे थे, एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 10 है, उसका एक्सरसाइज 10.2 था। 10.2 का हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे थे। तो कुछ बच्चों को इंट्रोडक्शन पार्ट और वगैरह, तो उसी का कुछ हिस्सा है ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था। इसके पहले वाले वीडियो में इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग पढ़े थे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े थे, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म पढ़े थे। ये सब डिफरेंट तरह का फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज हम लोग करते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा डिराइव करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो ये नॉर्मल फॉर्म जो होता है, नॉर्मल फॉर्म मतलब परपेंडिकुलर होता है। सीधी सी बात है, नॉर्मल ड्रॉ करना मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। अगर आपसे कोई कहता है कि नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, तो नॉर्मल क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, इसी को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ठीक है। परपेंडिकुलर मैथ की भाषा में होता है, तो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके कुछ कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आपको जानकारी रखना ज़रूरी होता है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगी। हम लोगों ने थोड़ा सा पहले से आपको लिख रखा है ताकि आप इसको समझ सकते हैं। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा हम लोग थोड़ा रिकैप करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एनसीईआरटी बुक में कुछ आपको दे रखा है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। देखिए, इसमें दिया है नॉर्मल फॉर्म में, सपोज ए नॉन वर्टिकल लाइन इज नोन एज विथ फॉलोइंग डाटा। कुछ डाटा देता है जो नॉन वर्टिकल लाइन होता है। देखिए क्या डाटा देता है, इसमें आप बता रखा है आपको। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ओरिजिन से लाइन के ऊपर, ठीक है ना। ये देखिए, ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया है ओरिजिन से लाइन के ऊपर। लाइन ये वाला है, ये ओमेगा है पॉजिटिव डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में जो इंक्लाइनेशंस है, ठीक है ना, उस चीज़ को ये आपको बता रहा है, ठीक है। और यहाँ तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये P जो दिया है, ओरिजिन से लाइन को जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट कहता है एंगल विच नॉर्मल मेक विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन, देखिए ये ओमेगा जो है, ये एक्स एक्सिस आपका लाइन है, उससे जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसके भी डिफरेंट केसेस होते हैं। देखिए, एक्स पे बनाएगा आपको नॉर्मल, एक्स डैश पे दिया हुआ है, इसके बाद आपको वाई डैश पे दिया हुआ है। इस कंडीशन में अलग अलग ये बनाएगा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ एक्सप्लेन किया है। देखिए, इसको दे दिया है, तो ये हमारा ग्राफ रहा है, एक्स एक्सिस रहा है, ये वाई एक्सिस रहा है, ये आपके पास लाइन रहा है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ये ओ एम नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। इसका लेंथ P है, ठीक है ना। इसको परपेंडिकुलर डाला MN, इसका लेंथ हमने निकाला है ON P cos ओमेगा, और इसका लेंथ हम लोग निकाला है MN। ये देखिए OG MN के बराबर है, ध्यान रखिएगा। ये जो डिस्टेंस है इसके बराबर, OG MN के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये बनेगा 20 sin ओमेगा। इसको हम लोग नीचे एक्सप्लेन किए हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग जैसे निकालते हैं साइन थीटा P/H, तो उसी हिसाब से इसको निकाल रखा है। P और H ये वाला हो जाएगा साइन थीटा में। कॉस थीटा B/H निकालेंगे, कॉस थीटा में B और H हो जाएगा, तो उसी हिसाब से ये निकला हुआ है। ये आपको ON और OG जो हम लोग निकाल रखा है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, नॉर्मल फॉर्म में द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज P। ये देखिए, यही P रहा, लेंथ जो दिया है ओरिजिन से नॉर्मल जो डाला गया है लाइन के ऊपर, ये देखिए P, एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विथ द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ x विथ पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस, और एंगल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये रहा पॉजिटिव डायरेक्शन से, ठीक है। ये ओमेगा है, ठीक है। तो उसका इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगा, इस डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको इस फॉर्मेट में आएगा। देखिए क्या आएगा, x cos ओमेगा, x के साथ cos ओमेगा, y के साथ sin ओमेगा, इक्वल टू P।
ये आएगा फॉर्मेट। अब ये कैसे है थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इट इज़ नोन एज द नॉर्मल फॉर्म, इसी को हम लोग नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, ऑफ द लाइन एल। जो ये लाइन एल हम लोगों ने आपको बता रखा है वही दिया है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन एल, यही है इक्वेशन आपके नॉर्मल फॉर्म का, जिसमें हम लोग पी को निकालते हैं। पी क्या हो गया, ये आपका लेंथ हो गया नॉर्मल का, उसको हम लोग निकालते हैं। चलिए अभी अलग अलग केसेस देखिए। फर्स्ट केसेस में आपने देखा, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग्स करेगा तो एंगल जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है। जब ये लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो ऐसे होगा, देखिए इस तरीके से, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ओमेगा ये बनाएगा और ये पी होगा, और ये लाइन तो आपका ये रहा परपेंडिकुलर, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में रहा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो देखिए ऐसे बनेगा, लाइन आपका ऐसे रहेगा, लाइन एल। ये पॉजिटिव डायरेक्शन देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाला है ये ओ एम, ओरिजिन से नॉर्मल डाला जाता है, आपको बोला देखिए ओरिजिन से भी डाला हुआ है ये थर्ड। उसी हिसाब से आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए, देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया हुआ है। ये पी हो जाएगा, नॉर्मल का जो लेंथ होता है, ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ से घूम करके ऐसे एंगल यहाँ पे आएगा, ये ओमेगा बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इन चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना है। और इसके जो 2 पॉइंट्स दिए थे अभी हम लोगों ने जो बुक में पढ़ा था उसी को हमने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। 2 पॉइंट्स क्या है, देखिए रिवाइंड 2 पॉइंट्स। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर नॉर्मल, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ओरिजिन से लाइन के ऊपर ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ओरिजिन से लाइन के ऊपर। दूसरा कंडीशन कहता है एंगल विच नॉर्मल मेक विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन, एंगल विच नॉर्मल मेक विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन जो एंगल मेड कर रहा है वो ओमेगा होता है। ये फॉर्मेट आ गया। अब थोड़ा सा इसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जो जो चीज़ें थे उसको हम लोग लिखा है। लेट एल बी द लाइन, ये देखिए फिगर 1 यहाँ इंडिकेट किया है, मतलब इस फिगर की बात कर रहा है। ये देखिए एल क्या है, लाइन है, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ओ टू द लाइन एल, ओ एम बराबर पी। अब ये ओ एम पी क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए ये ओ एम पी ये आपको दे रखा है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन के ऊपर ड्रॉ किया है, ओरिजिन से किया है, ओरिजिन से लाइन के ऊपर ड्रॉ किया है। ये थोड़ा हम लोग को जानकारी होना चाहिए ताकि हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो प्रॉब्लम ना रहे, इसलिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लाइन ओ एम बी एक्स ओ एम ओमेगा। आप देखिए इस एक्स ओ एम की बात करते हैं, ये देखिए ये आपको पास आ गया एक्स ओ एम, ये वाला रहा पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स ओ एम ये पॉजिटिव डायरेक्शन ओमेगा रहा है। इस हिसाब से हम लोगों ने इस एंगल को भी क्लियरफाई किया। अब कहता है स्लोप ऑफ लाइन एल बराबर एम, स्लोप क्या है एल, लाइन एल हुआ उसका एम, स्लोप हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं ऐसे। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बराबर वाट, ये हमको पता करना है, और स्लोप एम ये पता करना है। ये दोनों चीज़ हम लोग को इसमें पता करना है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा डायग्राम के तरफ, तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई होगा और अच्छी तरीके से हम लोग इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक। अब देखिए हम लोग कॉस ओमेगा की बात करते हैं, तो ये ओ एन बाई एम, ये आपको थोड़ा सा फिगर हम लोग रिमाइंड करवा दें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझने में बनाने में। थोड़ा सा रफली हम लोग फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारे पास ऐसे ही लाइन था, ये परपेंडिकुलर डाला गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये ओ ओरिजिन हो जाएगा, ये आपके पास एक्स था, ये लाइन आपका एल है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपके पास एम परपेंडिकुलर था, ये आर पॉइंट है, और ये आपका एस पॉइंट था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इससे भी हमने एक परपेंडिकुलर डाला था एम एन, ये डाला था आपको बताते हैं, और ये डिस्टेंस आपका था पी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन था ओमेगा, ध्यान रखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन आपका ओमेगा था। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा, कुछ विशेष इसमें ऐसे नहीं है। ये जो डिस्टेंस निकला था ओ एन
और था आपको ए, ओ अगर इसको हम लोगों ने नाम दिया जी, ओ जी बराबर एम एन, ओ जी बराबर एम एन। अब देखिए सब डिस्टेंस हम लोग थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए कॉस ओमेगा लिया इस वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले में, ओ एम एन कॉस, कॉस क्या होगा बी बाई एच, बी क्या हो जाएगा ओ एन, यानी ओ एन बाई ओ एम, यानी हम लोग ओ एन को एज इट इज लिखिए ओ एन, और ओ एम आपके पास पी रहा, यानी ओ एम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओ एन जो होगा, गौर से थोड़ा सा देखिएगा यहाँ आपको समझ में आएगा, ये ओ एन जो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पी ओमेगा, पी कॉस ओमेगा, तो ये ओ एन निकला आपके पास पी कॉस ओमेगा। ये ओ एन हमने आपको आसानी से बता दिया। अब देखिए इसमें अगेन आप साइन ओमेगा निकालिए, साइन ओमेगा क्या होता है पी बाई एच, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। ये देखिए पी क्या कहलाएगा एम एन, एम एन, और एच कहलाएगा ओ एम, ओ एम, एम एन तो आपके पास एम एन ही रहेगा, और ओ एम पी आपके पास रहेगा, यानी एम एन की बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा पी साइन ओमेगा, पी साइन ओमेगा, यही पार्ट यहाँ निकला, एम एन क्या हो जाएगा आपके पास पी साइन ओमेगा। ये आपके पास ये दोनों हमारे पास निकल गए ओ एन और एम एन, ये आसानी से। अब हम लोग स्लोप की बात करते हैं, स्लोप की बात करेंगे, स्लोप, स्लोप ऑफ ओ एम, ये देखिए ओ एम का स्लोप, तो स्लोप ऑफ ओ एम ये होगा आपके पास 10 ओमेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एम बराबर टेन थीटा, टेन थीटा, तो जब जानते हैं स्लोप एम बराबर टेन थीटा होता है तो ये ओ एम लाइन का स्लोप क्या होगा ओमेगा एंगल है, ठीक है ना, तो आपका बनेगा 10 ओमेगा, ये क्या बनेगा आपके पास 10 ओमेगा, चूँकि ओ एम परपेंडिकुलर आर एस, ये देखिए ये ओ एम है आर एस के ऊपर परपेंडिकुलर है, देखिए आर और एस, यानी कि ये आर एस के ऊपर परपेंडिकुलर, आर और एस ये परपेंडिकुलर है, तो ऐसा इंडिकेट कर देने से आपको समझ में आएगा, और कुछ इसमें विशेष आपको नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जब परपेंडिकुलर है तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी हम लोग देखे हैं, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर कंडीशंस क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये कंडीशन होता है, परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, उसी को यहाँ एप्लीकेबल करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ आर एस इंटू स्लोप ऑफ ओ एम इक्वल टू -1। ये देखिए स्लोप आर एस का और ओ एम का, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा, उसी चीज़ को हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया, स्लोप ऑफ आर एस और स्लोप ऑफ ओ एम 1, स्लोप ऑफ आर एस, स्लोप ऑफ आर एस इंटू स्लोप ऑफ ओ एम, ये देखिए स्लोप ओ एम हमने क्या दे रखा है स्लोप ऑफ ओ एम 10 ओमेगा, तो आपके पास आएगा 10 ओमेगा इजकल टू -1। आप स्लोप आर एस मल्टीप्लाई है तो नीचे डाल दीजिए इसको, तो लिख सकते हैं स्लोप ऑफ आर एस, ये 10 ओमेगा, इसके नीचे आइए -1 बाई 10 ओमेगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं एज इट इज़, ठीक है, हम लोग इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, आप -1 बाई 10 को साइन ओमेगा बटे कॉस ओमेगा, तो ये पार्ट ऊपर चला जाएगा तो आपके पास बनेगा माइनस कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा नीचे आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा, देखिए अपॉन है ये भी अपॉन है, तो इस अपॉन को जब ब्रेक डाउन करते ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉस ओमेगा बाई साइन, तो ये आपका आया स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ आर एस, या इसको कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन एल एम इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा। ये आपके पास है माइनस कॉस ओमेगा बटे साइन ओमेगा। ये किसका है स्लोप? ये देखिए इसका है। एल ले लीजिए चाहे आर एस लीजिए, एक ही बात हो गया। आर एस हमने लिया चाहे लाइन एल लिया, इसका आपके पास स्लोप आसानी से निकल गया। अब हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम की बात करेंगे तो ये आएगा पी कॉस ओमेगा पी साइन ओमेगा, ये आएगा। ये किस पॉइंट्स का आएगा? ये देखिए इस पॉइंट्स का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्योंकि इधर से जो डिस्टेंस आएगा ओ एन आएगा पी कॉस ओमेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा आपको पी कॉस ओमेगा पी कॉस ओमेगा, और इधर से जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा आपको एम एन, तो एम एन क्या दिया? पी साइन ओमेगा, पी साइन ओमेगा। इसी पार्ट को हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है, ये आपके उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो अब स्लोप पता चल गया और ये पॉइंट पता चल गया, ये आपको स्लोप हो गया और पॉइंट, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ द लाइन एल इज y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये कंडीशन आपके पास आएगा इक्वेशन। अब जब ये कंडीशन आ गया, ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गया, इसमें मान को फिलअप कर दीजिए। मान पुटअप करेंगे आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इसमें कुछ विशेष आपको नहीं करना है, ज़्यादा पेचीदा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए हम लोग मान पुटअप करते हैं। y माइनस y1 आएगा p साइन ओमेगा, आप लिखेंगे p साइन ओमेगा इक्वल टू m देखिए ये आएगा कॉस ओमेगा बटे साइन ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा बटे साइन ओमेगा, ये तो m हो गया स्लोप। x माइनस x1 आपके पास आएगा p कॉस ओमेगा, x1 आपके पास क्या आएगा? p कॉस ओमेगा। ये आपने ऑलरेडी लिख दिया, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात इसमें आपको नहीं। साइन ओमेगा को इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल टू साइन है, ये इधर आ जाएगा, तो होगा y साइन ओमेगा, आप लिखेंगे y साइन ओमेगा माइनस, देखिए साइन डबल है साइन ओमेगा, तो p साइन स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, p साइन स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे x को कॉस ओमेगा से, तो ये माइनस में है, माइनस x कॉस ओमेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस ओमेगा और कॉस ओमेगा, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा और p हो जाएगा, तो p कॉस स्क्वायर ओमेगा। ये रिजल्ट आपके पास है। अब चूंकि देखिए p साइन ओमेगा को आप इधर लेकर के चलिए और x कॉस ओमेगा को आप इधर लेकर के चलिए। ये x कॉस ओमेगा इक्वल टू साइन के पहले आएगा तो माइनस हो तो प्लस में बदलेगा, तो वही काम हम लोग करते हैं ध्यान से। x कॉस ओमेगा x कॉस ओमेगा सब माइनस था तो प्लस आ गया, ये पहले से ऑलरेडी है y साइन ओमेगा इक्वल टू, ये देखिए p साइन स्क्वायर ओमेगा आप इधर लाइए तो आ जाएगा p साइन स्क्वायर ओमेगा, ये माइनस तो प्लस में बदल गया, और प्लस यहाँ से पहले से है p कॉस स्क्वायर ओमेगा, ये आपको पहले से दे रखा है। अब एज इट इज इन दोनों में से p कॉमन आप चाहे तो निकाल सकते हैं,
तो P कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा। ये आपके पास रिजल्ट आया। अब हम लोग जानते क्या हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसको कर सकते हैं P इंटू 1 बराबर P, ये आपके पास है। यानी हम लोग फाइनल लिख सकते हैं x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू P। ये एज इट इज जो हमारा फॉर्मूला था, ये आपके पास एज इट इज बन गया। x कॉस ओमेगा y साइन ओमेगा इक्वल टू, ये हम लोगों ने बहुत आसानी से इसको पिकअप कर लिया, कुछ विशेष ऐसा नहीं था, साबित कर दिया। अब चलते हैं, कुछ इसके सवाल हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि ये सवाल क्या कह रहा है। ठीक, तो इसी पे आधारित देखिए सवाल है 11 नंबर, एग्जाम्पल है NCERT मैथ का है, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहा है। बहुत आसान है, आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए थोड़ा क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन का इक्वेशन पता करना है। हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट, ये 4 यूनिट दिया, देखिए 4 हमने लिख दिया यहाँ पे, 4 यूनिट दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स, और जो नॉर्मल एंगल बना रहा है ये देखिए एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री, ये देखिए 15 डिग्री, ये एंगल आपको दिया है और ये पी आपको दिया है। तो आसानी से फॉर्मूला आप लगा देंगे, निकल जाएगा, कुछ विशेष नहीं है। और हम लोग अब उस फॉर्मूले पे ही चलते हैं जो फॉर्मूला आपको अभी बताया गया, अभी रिसेंटली हम लोगों ने किया है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। तो ये हमने दे दिया एक्स और वाई, नेमिंग कर दिया। आप चाहे तो नेमिंग कुछ कर सकते हैं यहाँ पे OM, नहीं तो ऐसा कुछ विशेष आपको ज़रूरी नहीं है, कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सावधानी से हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। पहले गिवन क्या है उसको लिख दीजिए। हम लोग गिवन में लिख सकते हैं P इक्वल टू आपको पास दे रखा है 4 यूनिट्स लेंथ होता है, आप लिख सकते हैं पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ओमेगा आपको 15 डिग्री, ये देखिए ओमेगा दे रखा 15 डिग्री, ये दोनों दिया है। तो बाय नॉर्मल फॉर्म इसको लिखेंगे, बाय नॉर्मल फॉर्म। बाय नॉर्मल फॉर्म में हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारा हो जाएगा एक्स कॉस 15 डिग्री वाई साइन 15 डिग्री इक्वल टू पी, और पी हमारे पास 4 है तो आप एज इट इज 4 यहाँ लिख दीजिए। अब बात आती है कॉस 15 और साइन 15, ये हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये हम लोग पता होना चाहिए। ये 3rd चैप्टर में आपको मिलेगा NCERT में, वो आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, और जो लोग पढ़े होंगे तो उनको जानकारी होगा। फिर भी हम आपको बताते हैं ये कैसे जनरेट हुआ। आप देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम लोग cos 15 की बात करते हैं। cos 15 को हम लोग लिख सकते हैं cos 45 माइनस 30, देखिए इस रूप में लिख सकते हैं। cos 15 को 45 में से 30 घटाएंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। ये फॉर्मेट बन गया आपका cos A माइनस बी का फॉर्मूला बैठा। तो cos A माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos A cos B प्लस, ये देखिए माइनस है तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, प्लस साइन A साइन B, ये रिजल्ट आया। तो इस हिसाब से अगर हम लोग
बात करें इसके cos 45 माइनस cos 30 का, तो हम लोग लिख सकते हैं cos 45 cos 30 cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30, ये लिखा जा सकता है sin 45 sin 30। अब चूंकि देखिए सावधानी से cos 45 इसका मान होगा 1/√2, ये मान आप लोग को ध्यान रखना है, और cos 30 √3/2 प्लस sin 45 1/√2 प्लस sin 30 1/2। अगर एलसीएम की बात करें, देखिए 2√2 तो आपके पास 2√2 आ जाएगा, ऊपर में क्या आएगा √3 और प्लस 2√2 यहाँ भी है तो ये 1 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास ये मान आ गए cos 15 के। अब हम लोग थोड़ा सा साइन का निकालने की कोशिश करते हैं। तो साइन 15 की बात करें तो लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कंडीशन आता है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है, जो थर्ड चैप्टर में है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक वाले चैप्टर में, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th वाले में थर्ड चैप्टर में है। तो अब एज इट इज इसको हम लोग पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 और साइन 30, ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब इसका मान पुट कीजिए साइन 45, तो साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। ये ध्यान रखिएगा, मान आपको पता होना चाहिए। ये देखिए 2√2 दोनों में नीचे है तो आप लिख दीजिए 2√2। ये देखिए 2√2 सेम है तो ऊपर में आएगा आपके पास √3 √3 × 1 √3 होता है माइनस 2√2 है, ऊपर में 1 है तो 1। ठीक, तो ये हमारे पास मान आपको निकल गए साइन के, और ये निकल गए आपके कॉस के। आसानी से हम लोगों ने ये मान यहाँ निकाल लिया है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। फिर भी एक बार रिकैप करवाता हूँ। साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए यानी साइन ए साइन 45 कॉस बी कॉस 30 माइनस कॉस ए कॉस 45 साइन बी साइन 30। ये मान इसमें हम भर देंगे और सॉर्ट आउट कर देंगे। और सेम थिंग इस वाक्य का भी होता है कॉस 15 का, कॉस 45 माइनस 30 तो कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो वही मान हमने कॉस 45 का और कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30 और उन दोनों के मान भर के हम लोग निकाले। अब इसी मान को यहाँ हम लोग को पुट करना होता है। तो देखिए एज इट इज़ हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट होगा x इंटू √3 + 1 अपॉन 2√2 प्लस y इंटू √3 - 1 अपॉन 2√2 = 4। ये कंडीशंस हमारे पास ऑलरेडी आएगा। अब देखिए 2√2 दोनों में है तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन में किए थे, इसको अलग से रखिए आप कि आपको समझ में आएगा। ये देखिए तो हम लोग दे सकते हैं 2√2, ये दोनों में सेम रहा तो ऊपर में क्या आ जाएगा आपके पास √3 + 1 x और इसके ऊपर में आ जाएगा √3 - 1 y = 4। ये कंडीशन आएगा। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें नीचे को ऊपर से ऊपर को नीचे से, तो यहाँ कुछ नहीं है 1 लगा सकते हैं, तो यही रिजल्ट आएगा आपके पास आएगा √3 + 1 x और ध्यान से देखिए √3 - 1
√3 - 1 y इक्वल टू 4 × 2√2, तो आपके पास आएगा 8√2, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, जो हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। जो हम लोग को निकालना था इक्वेशन, तो सावधानी से इक्वेशन हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, जो हम लोग का ये लास्ट है आपका एनसीईआरटी बुक का 12th नंबर क्वेश्चन। तो उसके तरफ हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं कि 12th नंबर क्या कर रहा है। ये बहुत इजी है, आप लोग इसे बहुत आसानी से कर लेंगे। कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पेचीदा लग रहा है, नहीं होगा, नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले थोड़ा सा हम लोग रीड करते हैं, पता चलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम्पल 12 है, द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर K सेटिस्फाइड ए लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन को फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर दोनों सेटिस्फाइड करा, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर सेटिस्फाइड करा है। गिवन दैट K 273 व्हेन F 32 एंड K 373 व्हेन F 212, एक्सप्रेस K इन द टर्म ऑफ F एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ F व्हेन K इक्वल टू 0। K को एक्सप्रेस करना है F के टर्म में, और F का वैल्यू आपको बताना है जब K 0। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। देखिए ये डायग्राम हमने आप लोग के लिए बना दिया है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये देखिए दो पॉइंट्स है, जब एक्स में हमने लिया है के मीन्स होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और वाई में हमने लिया है एफ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, एफ इधर लिया है, के इधर लिया है। हमारे पास है पहला कंडीशन के 273, तो के 273 यहाँ रहा, F32 यहाँ, 273 32 पहला कंडीशन। उसके बाद कहता है के 373, के 373 रहा, F212, तो देखिए 373 212, तो ये 2 पॉइंट्स हमको मिल गए, हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमको उसकी वैल्यू को कहता है बताने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये 2 पॉइंट फॉर्म आ गया, ये देखिए 2 पॉइंट फॉर्म आ गया। ठीक है ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म से आराम से हम लोग स्लोप उसका निकाल सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। तो पॉइंट्स अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखिए तो 2 पॉइंट फॉर्म वाला हम लोग अप्लीकेबल करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से लिखते हैं आराम से कंडीशंस। देखिए लिखेंगे बाय 2 पॉइंट फॉर्म, बाय 2 पॉइंट फॉर्म, बाय 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म में हमारे पास जो पॉइंट है के और एफ, इनको तो हम लोग को निकालने हैं, और ये 2 पॉइंट्स हम लोग को दिए हुए हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, तो पहले 2 पॉइंट फॉर्म का हम लोग फार्मूला लिखेंगे, y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और ब्रैकेट x - x1। ये तो आपका फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूला आपके पास है, ये देखिए ये वाला पॉइंट्स जो कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका x1 y1, इस पॉइंट्स को हम लोग नाम दे देते हैं x1 y1। ये कहलाएगा x2 और y2, ये दोनों पॉइंट्स हमारे कहलाएंगे। हमने नेमिंग कर दिया ताकि हमको मान भरने में आसानी हो। देखिए x1 y1, y - y1, तो y1 क्या है आपके पास आएगा 32, तो हम लोग लिख सकते हैं y - 32 इक्वल टू y2 आपके पास देखिए 212 है, तो लिख सकते हैं हम लोग 212 माइनस y1 कितना है 32, माइनस 32 अपन में x2 देखिए 373 माइनस x1 क्या है 273, और ब्रैकेट में x माइनस x1 दिया है 273। तो आप लिख सकते हैं ऐसे, x जो है वो पॉइंट आप ले लेंगे यहाँ पे k, x जो पॉइंट होगा वो आपके पास k होगा। ठीक है, x पॉइंट्स हम लोग को लेना है, और यहाँ y वाला जो पॉइंट से पॉइंट हमने लिया है, देखिए k हम यहाँ पॉइंट ले लिया है। ठीक है ना, ये पॉइंट, ठीक है ना,
P लिखा है, आप चाहे तो इसको पॉइंट लिख सकते हैं, ये पॉइंट हम लोग लिए हुए हैं, ठीक है। अब ये आपके पास रहेगा, ये y जो है इसको इंडिकेट कीजिए, y को हमने इंडिकेट किया f से, तो आप f लीजिए, और x को देखिए इंडिकेट किए हैं k से, तो आपको यहाँ k लिखना पड़ेगा, यानी कि k माइनस x1 क्या दिया है 32, तो आप यहाँ लिख सकते नहीं, x1 दिया 273। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए 212 में से 32 घटाएंगे तो 212 में से 32 जाएगा तो आपके पास 180 बचेगा। वैसे 373 273 तो आपके पास 100 बचेगा। ये ब्रैकेट में k माइनस 273 वाला कंडीशन। ये देखिए कटिंग करेंगे तो आपके पास आएगा ये 0 0 2 5 जा और 2 9 जा, यानी f, गौर से थोड़ा सा देखिएगा ये आप लोग कैलकुलेशन, यानी f माइनस 32 बराबर 9/5 और k माइनस 273, ये रिजल्ट आया। ठीक, हम लोग इसको इस हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस वाले पॉइंट्स को हम लोग इधर लाए तो ये उलट जाएगा, 9/5 है तो 5/9 हो जाएगा, यानी 5/9 और ये पार्ट ऐसी f माइनस 32 रहेगा और यहाँ रिजल्ट आ जाएगा k माइनस 273 ऑलरेडी। तो अगर k निकालने की बारी है तो ये माइनस है तो इसमें प्लस में चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 5/9, सावधानी से देखिएगा, f माइनस 32 प्लस 273 इजकल टू k। और इसको हम लोग सीधा करने की कोशिश करेंगे तो एज इट इज लिख सकते हैं k इक्वल टू इतना बड़ा है तो आप लिख सकते हैं 5/9 f माइनस 32 प्लस 273, ये लिख सकते हैं। और यही हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन k इक्वल टू 5/9 f माइनस 32 प्लस 273, ये हमारा रिक्वायर्ड हो गया। और इसी के साथ ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट भी इंड किया। बट एक और केसेस है, इंड तो कर लिया लेकिन इसमें एक और केसेस है, ठीक है। तो एक और केसेस में हम लोग को बताना है कि ये बराबर 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू के लिए, तो इस केसेस के लिए, एक और केसेस के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आसान रहेगा, ठीक है ना, इस मान के लिए। तो हम लोग इसी में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, आपको आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगा, कुछ विशेष इसमें नहीं है। देखिए मान क्या कहता है, ठीक है ना, सेकेंड वाले केस में कि अगर वेन k इक्वल टू 0 तो हमारे पास k का इक्वेशन क्या है 5/9 और f माइनस 32 प्लस 273, ये इक्वेशन है। अगर k को 0 पुट कर दें तो 5/9 f माइनस 32 और प्लस 273, ये रिजल्ट आया। ठीक, अब ये 0 है तो इस माइनस को आप इधर लेकर के चले आइए तो आपके पास आएगा माइनस 273 और ये हो जाएगा 5/9 f माइनस 32, ये रिजल्ट आपके पास आएगा। ये 5/9 को आप इधर लाइए तो उलट जाएगा, 5/9 है तो 9/5 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस 273 इंटू 9/5, ये इक्वल टू f माइनस 32 कंडीशन कहलाएगा। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 273 से तो ये रिजल्ट आएगा 2457 और अपॉन में 5 रहेगा। ये माइनस आप एज इट इज पुट कर देंगे, ये माइनस यहीं रखिए अभी, f माइनस 32 आप इधर ही इसको अभी रखिए फिलहाल। इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 491.4, जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे 2457 अपॉन 5 को जब डिवाइड करेंगे और ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 32 इजकल टू f। जब 32 में से 491 को लेस करेंगे तो
तो ये रिजल्ट आएगा -459.4 इक्वल टू एफ। यानी हम लोग लिख सकते हैं एफ इक्वल टू -459.4, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। कब? जब के 0 होगा तो एफ की वैल्यू इतना होगी। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। कुछ विशेष ऐसा हमारे पास नहीं था। फिर भी थोड़ा सा एक बार रिकैप करने की कोशिश करते हैं कि आपको इसमें समझ में आ जाए। कोई दिक्कत वगैरह ऐसा हो तो प्रॉब्लम हम लोग सॉर्ट आउट कर ले। देखिए हमारे पास दिया है 2 पॉइंट्स दे रखे। फॉरेनहाइट टेम्परेचर एफ से किया है और आपको एब्सोल्यूट किया है के से। सेटिस्फाइड करना है लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है ना। जो के 273 और एफ 32 दिया है, देखिए 273 एफ 32, इधर हमने के लिया है, इधर हमने एफ लिया है। तो ये 32 और 273 ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट कहता है 373 के और एफ 212, 373 है और 212, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास हो गए, ठीक। अब हमने क्या किया, एक और कंडीशन से बोला है कि एफ का वैल्यू बताना है जब के बराबर 0 है। देखिए पॉइंट हमने के एफ ले लिया है तो 2 पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। इस हिसाब से तो y माइनस y1 ये इक्वेशन हो जाता है और y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1 ये कंडीशन हो जाता है। अब देखिए इस वाले टर्म को हमने माना है x1 y1, ये 273 और 32 है। x2 y2 373 और 212 है। इसका मान देखिए y माइनस y1 यहाँ से भरेंगे 32 तो f माइनस 32, f है जो y है, y एक्सिस जो है f को दर्शा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो y माइनस 32 हो गया। y2 माइनस y1, y2 देखिए यहाँ पे आएगा 212, तो 212 y1 यहाँ से आएगा 32, 212 माइनस 32 अपन x2 आएगा 373 और x1 आएगा 273, 373 273 हो जाएगा। x माइनस x1, x वाला पार्ट ये है, ये k को इंडिकेट करता है तो k लिखेंगे और माइनस x1 है तो x1 देखिए 273, तो k माइनस 273 आ गया आपके पास ऑलरेडी। इसको देखिए 212 में से 32 अगर सबसे करेंगे तो आपके पास आएगा 180 और 373 और 273 तो 100 आएगा। 0 0 कट गया, 2 5 10, दोनों में 18 के 9/5 हो गया और k माइनस 273 आ गया। ये देखिए f माइनस 32 तो हमने ऊपर से ही ले लिया है और 9/5 यहाँ से आ गया, के माइनस 273 ऑलरेडी ये आपके पास रहा है, कुछ विशेष ऐसा नहीं रहा है। अब देखिए 9/5 को आप इधर लाइए तो 5/9 हो जाएगा, ये उलट जाएगा तो 5/9 f माइनस 32 और के माइनस 273, क्योंकि हम लोग को के पता करना है इसलिए हमने 9/5 को नहीं इधर लाया। अब ये माइनस में है तो आप इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 5/9 f माइनस 32, ये तो पहले से आपको दे रखा है। 273 ऑलरेडी आपने पुट कर दिया, देखिए के यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, ठीक है। तो के बराबर इतना लिख सकते हैं, तो वही के बराबर इतना कर दिया तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया आपको के बराबर 5/9 f माइनस 32 प्लस 273 और यही हमारा फाइनल रिजल्ट रहा। तो कुछ विशेष इसमें नहीं था जो आप लोग को समझ में ना आए, इसका रिकेप हम लोगों ने आपको आसानी से कर दिया।